हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। 88 साल बाद दो भागों में विभक्त मिथिलांचल को बड़ी रेल लाइन से जोड़ने का सपना साकार हुआ। कोसी रेल महासेतु से कोसी मिथिलांचल को जोड़ने वाली डेमू ट्रेन गुजरते ही लोगों में खुशी व्याप्त हो गई। रेल मंत्री अश्विनी वैभव दिल्ली से 2:10 पर वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर झंझारपुर निर्मली नव आवाम परिवर्तन रेल लाइन का उद्घाटन तथा झंझारपुर सहरसा पहली डेमू पैसेंजर ट्रेन को रवाना किया। झंझारपुर से निर्मली होते हुए कोसी रेल महासेतु को पार कर जैसे ही डेमू ट्रेन सरायगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंची, लोग खुशी से झूम उठे। कोसी इलाके के स्थानीय लोगों ने बताया कि 88 साल बाद कोसी और मिथिला रेल लाइन से जुड़ गया। आज के दिन को ऐतिहासिक बताया। लोगों ने बताया 1934 के प्रलंकारी भूकंप में कोसी रेल पुल सहित रेल लाइन ध्वस्त होने से कोसी मिथिलांचल रेल मार्गों का आवागमन बंद हो गया था। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मिथिलांचल को जोड़ने के लिए सुपौल जिले के निर्मली पहुंचकर 6 जून 2003 में इसका शिलान्यास किया था। 18 सितंबर 2020 कोसी रेल महासेतु बनकर तैयार हुआ। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया। 88 साल बाद मिथिलांचल के झंझारपुर से कोसी के सहरसा तक रेल सेवा बहाल हुआ। अंग्रेज के जमाने के 88 साल बाद स्वतंत्र भारत में एक बार फिर से कोसी और मिथिलांचल के पटरियों पर ट्रेन दौड़ी और इलाके के लोगों को ट्रेन की सीटी सुनाई दी। कोसी रेल महासेतु पुल फिर मिथिला और कोसी को जोड़ने का सेतु बन गया है। वहीं ऐतिहासिक डेमू ट्रेन के लोको पायलट और सहायक पायलट ने अपने आप को गौरवान्वित होना बताया। स्थानीय लोगों ने बताया कि 1934 में आए प्रलंकारी भूकंप ने मिथिलांचल और कोसी को दो भागों में विभक्त कर दिया था। अब मिथिलांचल और कोसी वासी फिर से रेल लाइन से जुड़ने से कोसी इलाके आम लोग काफी उत्साहित हैं। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और मिथिला पुत्र कहे जाने वाले स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र की परिकल्पना पूरी होने जा रही है। 88 साल बाद फिर से कोसी मिथिला में रेल में परिचालन को ऐतिहासिक बता रहे हैं। अभी हम लोग झंझारपुर से लेकर इसको सहरसा तक जाना है। सरायघाट होते हुए यहाँ इंजन उधर के चेंज किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा, अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। दरभंगा में एक बार फिर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बुलडोजर चलाया गया, लेकिन इस बार यह बुलडोजर रेल विभाग द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ दरभंगा स्टेशन के नजदीक चूना भट्टी और लक्ष्मी सागर मोहल्ले में चलाया गया। यहाँ रेलवे के जमीन पर काफी वर्षों से गरीब लोग अवैध घर बनाकर रह रहे थे। रेलवे विभाग ने कई बार इन लोगों को घर खाली कर अवैध निर्माण हटाने की नोटिस दी थी, लेकिन लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार रेलवे के अधिकारी पूरे लाव लश्कर के साथ मौके पर पहुंचे और रेलवे के जमीन पर हुए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर जमीन दोज कर दिया। एक वक्त ऐसा भी आया जब एक युवक ने अपने गले पे तेज धारदार हथियार से ही गला काटने की धमकी देते हुए अतिक्रमण रोकने की अपील के साथ साथ अब वे कहां जाए, कहां रहेंगे, रेल के अधिकारियों से सवाल करने लगे, लेकिन तुरंत ही पुलिस के लोगों ने उसे समझा बुझाकर उसके गुस्से को शांत किया। अपने आशियाने पर बुलडोजर चलते के कारण घर में रह रहे लोग इसका विरोध किया, लेकिन अधिकारियों पर इनका कोई असर नहीं दिखा। अंततः रेलवे के जमीन पर बने सभी अवैध और अस्थायी घर को बुलडोजर की मदद से हटा दिया गया। जिंदगी गुजारा बच्चा हम लोग के दादा नाना सब के आज हम लोग यहाँ पर है। हम लोग का जला में ही का है, यहीं पर का है। हम लोग कराने की जगह दीजिए कहीं पर कि कहीं पर झोपड़ी गिरा कर रहेंगे। कम ना ये सर के मतलब आज दिन नोटिस देता था, नोटिस देने के बाद के मतलब हटा देते थे, मगर एमडी मतलब का कल बोला तोड़ना चालू कर दिया, बस और कोई बात नहीं। अब आप लोग के 40-50 साल से अब आप क्या करेंगे सर, भटकेंगे क्या करेंगे। मेरा तो घर यही है, मगर मानते अस्थाई यही, बाप माँ यही अस्थाई किए हुआ था। जो बात कहाँ यही जगह पर रह रहे हैं। अच्छा, अब जगह हुआ नहीं है। वहीं अतिक्रमण हटाने पहुंचे अधिकारी ने बताया कि रेलवे के जमीन को लोगों ने काफी दिनों से अतिक्रमण कर रखा था। अब दरभंगा में रेल का विस्तार होना है, ऐसे में कई कंस्ट्रक्शन के काम होने हैं। यही कारण है कि यहाँ से अतिक्रमण को हटाया गया। कठरवाड़ी गुमटी का उत्तर का क्षेत्र है ये। यहाँ पर दरभंगा यार्ड का रिमोडलिंग होना है। यार्ड रिमोडलिंग के सिलसिले में
एक और लाइन बनेगा, लाइन नंबर 6 और प्लेटफार्म नंबर 6 बनेगा। और इधर जो है क्रेन की साइडिंग यहाँ पर दरभंगा में अभी तक नहीं बन पाई है। एक क्रेन की साइडिंग बनेगी, एक मेडिकल वैन की साइडिंग बनेगी और एक टावर वैगन की साइडिंग बनेगी। इसी के लिए अतिक्रमण वाली जगह जो हमारी रेलवे भूमि जो अतिक्रमण किया हुआ है कई वर्षों से, इसको खाली कर करके ये साइट उपलब्ध कराया जा रहा है। ये दरभंगा यार्ड के मॉडिफिकेशन के लिए जहाँ जहाँ इस तरह का अतिक्रमण है, चाहे अस्थायी हो या अस्थायी, सबको हटाने का जैसे एक अभियान चल रहा है। इससे पहले मुक्तापुर में भी हटाया गया है, लहरिया स्टेशन में भी हटाया गया है, ये दरभंगा में हटाया जा रहा है। 2 महीना पहले फरवरी में तारसराय में भी हटाया गया था 40 अतिक्रमण। हायाघाट में करीब 150 अतिक्रमण हटाया गया है। पूरा था बाजारी का क्षेत्र जो था अतिक्रमण में था, ये सब अतिक्रमण को साफ किया गया है और कदम कदम के हिसाब से रेलवे जो है इसको हटा रही है। तो ये मोरेठा में भी हटाया गया है पिछले सप्ताह। तो जहाँ जहाँ अतिक्रमण ज़्यादा है उसको हटाया जा रहा है। वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार की अध्यक्षता में क्राइम कंट्रोल मीटिंग का आयोजन किया गया। जिले के सभी थाना अध्यक्षों के साथ शनिवार को दरभंगा प्रमंडल स्थित यह बैठक आयोजित की गई। मासिक क्राइम मीटिंग में वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने जिले के सभी थानों को पेंडिंग केस की समीक्षा की तथा कहा कि जल्द ही इसे निपटारा करें, वारंटियों की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित करें, रात्रि पुलिस या गश्ती नियमित रूप से चलाते रहें। लेकर नहीं आना है, आप लोग को भेज देना कि नकली वाला ले आए हैं नहीं मिला है। कल भेजे हम रात्रि की बात अलग महीने का मार्च का नहीं भेजे नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने दिल्ली नंबर की गाड़ी सेंट्रो कार आर्मी लिखा हुआ शराब के साथ जब्त किया। नगर थाना को सूचना मिली थी कि सेंट्रो कार पर आर्मी लिखा हुआ है, जिसमें काफी शराब लदे हुए हैं। पुलिस ने आनन फानन में जाकर शराब से लदे सेंट्रो कार को गिरफ्त में ले लिया। राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जावेद आलम की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के मीटिंग हॉल में जिस बैठक का आयोजन किया गया, बैंकों से आए हुए बैंक के पदाधिकारियों, एसडीएम ने भी शिरकत किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से 14 मई 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। बिरौल एवं बेनीपुर में भी यह लोक अदालत का आयोजन 10:30 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक किया जाएगा, जिसमें आपसी समझौते के आधार पर विवादों का निपटारा होगा। लगने वाला है, इसके संदर्भ में वेरियस डिपार्टमेंट के लोगों को हम बनाए थे, जैसे कि BSNL वाले को बुलाए थे, वेट एंड मेजरमेंट के अधिकारी को बुलाए थे, लेबर सुपरिटेंडेंट को बुलाए थे, फिर से हम फॉरेस्ट ऑफिसर को बुलाए थे। तो इन लोगों को बुलाकर चर्चा की कि देखिए आपके यहाँ भी कोई ऐसा पेंडेंसी है केसेस का जो पड़े हुए हैं, वो कंपाउंडेबल और सुलभनीय है। आप पार्टी को बुलाकर सुलह करके काउंसलिंग कराकर 14 तारीख को आप इसका भी निस्तारण करा सकते हैं लोक अदालत के माध्यम से। तो उनको आवश्यक निर्देश इसमें दिया गया। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात GD गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा के बच्चों के लिए भी सर्वोत्तम एवं उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इस बदलते हुए परिदृश्य में बेहतरीन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही GD गोयनका पब्लिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए GD गोयनका, जो कि 17 एकड़ के बड़े व मनोरम एवं शांत वातावरण में फैला हुआ है, में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए एयर कंडीशन क्लासरूम, लाइब्रेरी, CCTV एवं GPS युक्त बसें, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेनिस जैसे इंडोर एवं आउटडोर खेलों की भी उपलब्धता, साथ ही कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ऑडियो वीडियो सेमिनार के अंतर्गत बच्चों के लिए साप्ताहिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार का उद्देश्य यही है कि बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और सुविधा के साथ तकनीकी युक्त उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले। इस विद्यालय का संचालन हनुमान नगर के डिलारी के पोररिया में हुआ है।
अभिभावकों की सुविधा के लिए जीडी गोयन का सिटी हॉस्पिटल एमएल एकेडमी के बगल में स्थित है। एक दिन की बारिश से 6 महीने तक घर में कैद रहते हैं लोग। यह तो आप दृश्य देख रहे हैं, यह दृश्य वार्ड नंबर 1 की है। वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि किस तरह जल जमाव की समस्या को लेकर कई बार नगर निगम को लिखित आवेदन देने के बावजूद भी कोई पहल निगम के द्वारा नहीं की गई। इसी के विरोध में वहां के स्थानीय लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। एक दिन की बारिश होने से 6 महीनों तक घर में कैद रहना पड़ता है। रमजान में भी बारिश होने के कारण लोग घर में ही कैद रहे। नगर निगम सिर्फ टैक्स लेती है, किसी भी सुविधा पर इन लोगों को मुहैया नहीं कराती। वार्ड नंबर 1 है और ताज किशनपुर फील्ड के नाम से यह जाना जाता है ये जगह। और यहाँ देखिए ये स्कूल के बच्चे हो कि मोटरसाइकिल वाले हो या रिक्शे वाले हो और आम जनता हो जो पैदल भी चल रहे हैं, सभी की समस्याएं एक ही है। यहाँ न तो नाली सही से है और न ही सड़क है, जिस वजह से ये सारी समस्या देख रहे हैं। अभी थोड़ी सी बरसात हुई है। 1 नंबर वार्ड है, 1 नंबर वार्ड है और एक दिन का बारिश है। एक दिन के बारिश से हम लोग त्योहार से बाहर नहीं निकलते हैं। अब बारिश जब आता है तो 6 महीना हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन संजय सरावगी साहब बोली था नगर आयुक्त साहब कि हम 2 से 4 दिन में वहाँ का समस्या हल कर देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। 1 महीना गुजर गया। पानी का जल जमाव है, जो रोड नाला पुलिया के वजह से पानी का जल जमाव 6 महीना तक लगा रहता है। एक कहावत है, मार मारे मुसबा खाए नुसबा। सरकार देता है नगर निगम को पैसा जनता के बीच में खर्चा करने के लिए, मगर लोग यहाँ अपना अपना जेब भरने का काम करता है। समस्या ये रोड जो है यहाँ पर है टूटा हुआ, ढलाई थोड़ा दूर 250-300 फीट ढलाई नहीं हुआ है। हल्का सा पानी होता है, न साइकिल से न ठेला वाला न रिक्शा वाला कोई, सब रोता रहता है। वहाँ पर है कितना गिरा है, पैर हाथ टूटा है, मोटरसाइकिल से गिरा है। समझा। प्रथम कैडबरी वर्कशॉप जो 14 मई को दरभंगा मेडिकल कॉलेज में एनाटॉमी और ऑर्थोपेडिक विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से और बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन एवं बिहार और झारखंड एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित किया जाएगा, जिसके संबंध में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। यह कैडबरी वर्कशॉप दरभंगा मेडिकल कॉलेज में प्रथम बार आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य नए ऑर्थोपेडिक सर्जन को स्पाइन सर्जरी का गुण सिखाने और पुराने ऑर्थोपेडिक सर्जन को अपने गुणों में निखार लाने के वास्ते किया जा रहा। इस वर्कशॉप में कैडेवर पर 2 ऑपरेशन किया जाएगा, एक गर्दन का और दूसरा कमर का। एक ऑपरेशन डॉक्टर महेश प्रसाद पटना करेंगे, दूसरा ऑपरेशन डॉक्टर सैयद इफ्ताकार के द्वारा किया जाएगा। बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि कैडवर में जो डेड बॉडी है उस पर आप आकर के सीखें कि किस तरह से स्ट्रक्चर को सेव किया जाता है, किस तरह से स्ट्रक्चर को बचाया जाता है। दोनों ही दौरान जब आप काटते हैं तब भी, और जब आप कोई मैन्यूवर करते हैं, जब आप कोई स्क्रू डालते हैं, कोई नेल डालते हैं, उसके दौरान भी आप किस तरह से इम्पोर्टेंट वाइटल स्ट्रक्चर को बचा सकते हैं। इसी बात को लेकर के जो ये कॉन्फ्रेंस, कैडबरी कॉन्फ्रेंस पैन इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में एक आम बात है। ये बेंगलोर में जैसा लोगों ने कहा कार्यशाला है वहाँ पर में रेगुलर इंटरवल पे, और फीस जान करके आपको आश्चर्य होगा, एक कैडबरी वर्कशॉप का 20 से 25 हज़ार रुपया का फीस रहता है। टीम्स जो स्लॉट है वो बुक रहता है कि आप 20 से 25 लोग से बेसी उसमें कर नहीं सकते हैं, इतना टाइट शेड्यूल चलता है। यहाँ दरभंगा मेडिकल कॉलेज में हम लोगों ने इसको सोचा है, इसको कार्य रूप करने का कोशिश किया है। इसमें एनाटॉमी डिपार्टमेंट तो धन्यवाद के पात्र है, ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट धन्यवाद के पात्र है, लेकिन दोनों एसोसिएशन, बिहार एंड झारखंड एनाटॉमी एसोसिएशन और बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन, इन दोनों को भी जो हम लोगों ने एक अम्ब्रेला के नीचे लाने का प्रयास किया है, वो लोग दोनों भी धन्यवाद के पात्र हैं। उसी के क्रम में 14 मई को दरभंगा मेडिकल कॉलेज में एक कार्यक्रम होगा, जिसमें पहला हाफ हमारा जो इनॉग्रेशन प्रोग्राम रहेगा और कोई साइंटिफिक सेशन है, वो कार्यक्रम हमारा ऑडिटोरियम, दरभंगा मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में होगा। वहाँ से सारे लोग चले आएंगे एनाटॉमी डिपार्टमेंट, और 2 ऑपरेशन होंगे स्पाइन पे, एक गर्दन पे और एक कमर पे। ये दोनों सर्जरी जो डेड बॉडी पे होगा, वो दोनों ही सर्जरी, एक लंच से पहले और लंच के बाद, वो हमारा एनाटॉमी डिपार्टमेंट में आयोजित किया जाएगा 14 मई को। आप सभी से आग्रह है कि इस कार्यक्रम में आप लोग पुनः बैंकॉक में मैंने किया है, बेंगलुरु में किया है। अभी मेरे बेटे अभिषेक जो स्पाइन सर्जन है, 5 दिन का कैडबरी कोर्स था इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन की तरफ से, और उसका फीस था 50,000। तो उसमें स्पाइन के अलावा नी जॉइंट, शोल्डर, एक्सट्रीमिटी सारा भी किया था। और उसने जो बताया एक्सपीरियंस, वो मार्वेलस एक्सपीरियंस था।
एक एक स्ट्रक्चर को देखना और उसके आने के बाद उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा और भी बढ़ गया, तो ये काफ़ी लाभदायक है। आप अगर कर लेते हैं, उस चीज़ को देख लेते हैं सामने, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ता है, जिससे कि आपको सर्जरी करने में मदद मिलती है। स्पाइन कोर्स हम लोग भी यहाँ करते रहे, 3 साल हम लोग दरभंगा के नाम पे यहाँ किए हैं। 1 दिन का था वो, लेकिन थ्योरी था। नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलीकॉम एम्प्लॉयज यूनियन का 1 दिवसीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। शनिवार को BSNL कार्यालय में अधिवेशन में संगठन को मजबूत करने पर बल दिया गया। इसके उपरांत संगठनात्मक चुनाव भी हुआ। हमने करीब 1 महीने बहुत सारे प्रमोशन थे के लिए काम किए, और समझ सकते हो कि BSNL को करीब 22 साल हो गया, और 20 महीने में करीब 20% BSNL कैसे रिक्रूटमेंट करने का तक काम हुआ। और ये सब इसलिए हुआ है कि हमारे वहाँ पर जो सोशल के लोग थे उन्होंने सहयोग किया, और हमारे स्टाफ के साथ और उसका ये ब्रांच है हमारा बिजनेस एरिया लेवल पर दरभंगा में। इस बिजनेस एरिया लेवल का आज सम्मेलन है यहाँ दरभंगा में। उसी के सिलसिले में हम दिल्ली से यहाँ आए हैं। हम इसका महामंत्री हैं, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हैं। तो अभी हमारी बहुत सी समस्याएं हैं BSNL, जिसमें सरकार की नीतियों के कारण हमारा BSNL नीचे की ओर जा रहा है, और उसके लिए एकताबद्ध होकर के हम संघर्ष का बिगुल फूंक रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। हम बहुत जल्द ही कुछ संघर्ष करने जा रहे हैं, इसलिए कि 1/1/17 से हमारा लोगों का वेतन पुनरीक्षण बाकी है। वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है 1/1/2017 से, जबकि वो हमारा ड्यू है। उसी तरह से लोगों को चिकित्सा भत्ता नहीं मिल रही है, लोगों के प्रमोशन की परीक्षाएं नहीं हो रही है, और बहुत तरह की कठिनाइयों के दौर से BSNL गुजर रहा है। यहाँ तक कि समय पर सैलरी नहीं मिलती थी, जिसको हम लोगों ने अक्टूबर में बहुत आंदोलन किया है, तो हमें सैलरी समय पर मिलना शुरू हुई है। तो इससे प्रूफ होता है कि हमारा जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, और सरकार का जो स्थिति है, वो कर्मचारियों को डराकर धमकाकर और पुराने जो गुलामी की प्रथा थी देश में, उसको फिर से पुनरावृत्ति करना चाहती है, जिसके खिलाफ हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं अपने लोगों को। इसलिए कि हमारा इतिहास साक्षी है, जो भी आज तक कर्मचारियों को, मजदूरों को मिला, उस संघर्ष के चलते ही मिला है। तो आगे भी हम संघर्ष के द्वारा अपनी ली हुई सुविधाओं को वापस नहीं लेने देंगे सरकार को। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। RTI की राशि का भुगतान को लेकर निजी विद्यालय एसोसिएशन की ओर से शिक्षा विभाग स्थापना का घेराव किया गया एवं प्रदर्शन किया गया। निजी स्कूल के प्रबंधकों ने यह पहुंचकर अपनी आवाज बुलंद की। वीकर सेक्शन के बच्चों को जो फंड मिलता है स्कूल का, वो हमें काफ़ी टाइम से नहीं मिल रहा है, और बार बार पेपर सबमिट करवाए जा रहे हैं, और उस टाइम नहीं बोलते हैं कि उसमें कुछ वेरीफाई करना है या उसमें कुछ सुधार करना है। और अभी 5 बार लगभग हम लोग अपने पेपर सबमिट कर चुके हैं, और अभी ये कह रहे हैं कि आप ये पेपर लाइए, वो पेपर लाइए, नए नए चेंजेस करके ला रहे हैं, जबकि RT एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। बिना ग्राउंड के ये लोग ग्राउंड बना के कह रहे हैं SC का लिस्ट लाइए, ST का लिस्ट लाइए, जबकि हमने पूरा इंक्लूड करके पूरा लिस्ट बना करके दिया है। कि जो RT की राशि आई है, जिसका मांग किया गया था, यहाँ से 66 स्कूल का 66 स्कूल की राशि आई है। वर्गावार जो है सो यहाँ से सभी स्कूल जमा करते हैं। बहुत सारे स्कूल हैं रजिस्टर्ड, लेकिन सभी स्कूल एडमिशन लेते नहीं हैं। कुछ जो B ग्रेड का स्कूल है, A ग्रेड के स्कूल लेते ही नहीं है नामांकन। जो B ग्रेड के स्कूल है वो नामांकन लेते हैं। जो गरीब स्कूल है, जो छोटा स्कूल है, जो आज कोरोना काल में मरमाहित हो रहा है, उसकी जो राशि आई हुई है 17-18 को, उसका जो है सो
डीपीओ और वहाँ के एपीओ और डाटा ऑपरेटर को नहीं दे रहा है और पूरा बीओ से जांच होकर के 2 महीना से भरा हुआ एसएस में एसएस को हस्तगत करना था। कभी बहाना करता है चेक नहीं है, कभी करता है ये नहीं है, कभी करता है वो नहीं है। ये कैसे बताइए, क्यों हम लोग नामांकन लेंगे श्रीमान, बताइए। 4 साल से 5 साल से पैसा नहीं दिया गया। कोरोना काल में हम लोग का बजट चलाना मुश्किल है। आज 50% से अधिक जो है हमारा आरटी का बच्चा हो गया सर। कैसे हम लोग चलेंगे बताइए, कैसे हम अपने शिक्षकों को भुगतान करेंगे। माँ भगवान की मूर्ति होती हैं, उनका प्रेम संसार में सबसे बढ़कर होता। निस्वार्थ भाव से अपने संतान की देखरेख करना ही उनका परम कर्तव्य होता है। उक्त बातें उर्मिला बहन जी प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने मुख्य अतिथि के रूप में मातृ दिवस पर दरभंगा सेंट्रल स्कूल कृष्णा विहार वासुदेवपुर में कहा। वही विशिष्ट अतिथि के रूप में सुगंधा बहन जी ने कहा कि मां के चरणों में स्वर्ग का वास होता है। आगंतुक माताओं और छात्र छात्राओं का स्वागत करते हुए स्कूल के प्राचार्य अभय कुमार कश्यप ने कहा कि मां बच्चों में दिव्य शक्ति का आदान करती हैं। दरभंगा सेंट्रल स्कूल विद्यालय परिवार की तरफ से मदर्स डे की पूर्व संध्या पर मदर्स डे का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे जितने भी माएँ हैं भाग ले रही हैं। साथ ही साथ आज की जो मुख्य अतिथि हैं ब्रह्म कुमारी की संरक्षिका उर्मिला बहन जी हैं और उन्होंने बहुत अच्छा साधुवाद दिया, नारी शक्ति की अलौकिक शक्ति को बताया और माता जो मुझे तारती है उसका गुणगान किया गया। मैंने अपील किया है कि आज जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं अब माता के बदले मम्मी बोलने लगे हैं, क्योंकि माँ जो होती है माँ मतलब मेरी और ता मतलब तारने वाली, उसको छोड़कर हम मम्मी बोलना शुरू किए हैं। तो हम अपनी भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए माता बोले, माँ बोले, तो हमारे लिए एक जो हमारी संस्कृति या सभ्यता रही है हम उसको अक्षुण्ण रख पाएंगे। महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह मेमोरियल महाविद्यालय के मानविकी संकाय कक्ष में संस्कृत, हिंदी और मैथिली के 22 साहित्यकारों की लगाई गई तस्वीरों का अनावरण प्रधानाचार्य प्रोफेसर मंजू चतुर्वेदी ने किया। साहित्यकारों में वाल्मीकि, कालिदास, विद्यापति, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, जायसी, भारतेंदु, मैथिली शरण गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, निराला पंत, महादेवी, प्रेमचंद, दिनकर, रेणु, नागार्जुन, अजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, चंदा झा और सुरेंद्र झा सुमन की तस्वीरें लगाई गई।